आइए बात करते हैं आज के टॉपिक में। हम लोग किसी भी जो भी इक्वेशन दिया जाता है तो उस इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हमको जो है मिल रहे हैं तो उनके जो है कौन कौन से स्टेट हमको मिले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम जो होता है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और जब पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो ये फर्स्ट ग्रुप में आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जब भी अगर ह्यूमिडिटी या जो है पानी यानी वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ये जो है आग लग सकता है। तो इसलिए इस सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमिडिटी ना मिले। तो अगर जो है सोडियम जो होता है ये एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है। और अगर इसका जो है कहीं पर जो है वाटर के कांटेक्ट में ये आ गया तो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर जो ये रिएक्शन करता है तो जो है यहाँ पर हमको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलता है। और ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है ये एक्वेस फॉर्म में होता है, यानी जल में मिक्स होता है। और इसके साथ साथ हमको जो है हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में हम लोगों ने उस जो है जितने भी एलिमेंट्स या तत्व या जितने भी कंपाउंड हम लोगों ने लिया है तो इसका जो है फिजिकल स्टेट जो है हम लोगों ने इंडिकेट किया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है कि सॉलिड स्टेज में है कि जो है वेपर स्टेज में है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है। वाटर किस में लिया गया है, क्या वो भाप के रूप में है, वेपर्स के रूप में या लिक्विड के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, लिक्विड। तो इस तरीके से जो है वाटर यहाँ पर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो हमको जो है मिला, तो ये जो है एक्वस AQ अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में घुला हुआ है। और यहाँ पर इसके साथ साथ हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो गैस हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर जो है कहीं पर ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि गैस बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है रिएक्शन को लिखा जाता है। मान लीजिए हमारे पास दूसरा रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है, यहाँ पर N2 है। इन दोनों को जो है जब कंबाइन किया जाता है तो हमको एक गैस, तीसरी गैस मिलती है जिसका नाम है अमोनिया। तो अब यहाँ पर जो है समझने वाली बात है कि अब यहाँ पर जो है हम देख के बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टेट है, लेकिन अगर हम लोग लिख देते हैं तो जो है देखने वालों को आसानी के साथ इस चीज़ का पता चल सकता है कि ये क्या है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस, अगर G है गैस लिख दिया जाए। नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। और अमोनिया भी क्या है, गैस है। ठीक इसी तरीके से और दूसरे भी इक्वेशन हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और इसके बाद क्या बनता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में हम किसी भी एलिमेंट्स के या किसी भी कंपाउंड के उसके स्टेट के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
दूसरा जो है चीज़ यहाँ पर और है कि अगर गैस निकल रहा है, गैस जो है तो उसको जो है हम लोग एरो ऊपर की तरफ, और अगर जो है कोई ऐसा प्रेसिपिटेट आ गया है जो नीचे की ओर दिखाई देता है तो उसको नीचे के सिंबल से जो है एरो को दिखाया जाता है कि जो है इसमें प्रेसिपिटेट जो है प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ क्या हो गया है, बैठ गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है धूल होता है, अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने पानी को डाला, वाटर लिया, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है हम लोगों ने क्या किया, उसमें धूल के भी कण मिला दिए। तो धीरे धीरे जो है जब उसको घोल दिया जाता है तो धूल के कण क्या होते हैं, नीचे की तरफ जो है बैठ जाते हैं। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन में आता है, यानी इसका नीचे बैठने को बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर नीचे कोई जो है चीज़ जो है रिएक्शन में बैठता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में हम लोग जो है उसके फिजिकल स्टेट को भी जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े से रहिए, आगे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।